बातचीत करते हैं। भागीरथ जी, मुझे याद है सीपी जोशी भी अध्यक्ष बने थे, पूनिया जी भी बने थे, आप इसी अंदाज में यहाँ दिखाई दे, लेकिन इस बार आप बतौर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हैं। देखिए, हम एक मंत्री बाद में पहले कार्यकर्ता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरा जैसा साधारण एक किसान के परिवार में जन्म लेने वाला को विधायक, सांसद, फिर केंद्र में मंत्री बनाने का अवसर ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और आपको पता है, मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर बाहर संगठन सर्वोपरि है। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है और संगठन को हम सबसे पहले मानते हैं। इसलिए चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष बने, हम ऐसे पलक पावड़े बिछाएंगे और उनका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? आपके लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ से आए हैं? मकराना से। मकराना जी, आपके लिए स्थान आरक्षित है। क्या कहेंगे आज प्रदेश पीछे बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को कि राजस्थान के लिए आदरणीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का जो चयन है, मैं सोचता हूँ शुद्ध रूप से एक संगठन के कार्यकर्ता को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, संगठन में उनका लंबा अनुभव रहा है। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को संगठन को इससे मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन उपचुनाव भी हैं, पंचायत राज के चुनाव भी हैं, जिला परिषद के चुनाव भी होंगे, नगर निकाय के चुनाव भी होंगे, सहकारिता के चुनाव होंगे। तो वो जो पिछले 25-30 सालों का उनका अनुभव है, इस चुनाव में भी लाभ मिलेगा, संगठन को और मजबूत बनाने का लाभ मिलेगा। और ओबीसी चेहरे के रूप में उन्होंने जो राजस्थान की जनता के बीच में उनका जो मैसेज गया है, मैं सोचता हूं कि हम सभी मिलकर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि एक काबिल, अनुभवी और एक अच्छे व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश संगठन मुख्य की जिम्मेदारी दी। मारवाड़ से, पाली से विशेष तौर पर ओमजी माथुर अध्यक्ष रहे, संगठन महामंत्री भी रहे मदन राठौड़। ओबीसी से हैं, तो ओबीसी का बहुत बड़ा समाज भाजपा का और अच्छा से साथ देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, सदैव मोदी जी कहते हैं, आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ में इसमें मूल ओबीसी की भी जरूरत है, अल्पसंख्यक की भी जरूरत है, जनरल की सभी वर्गों को साथ में लेकर के 4 ही जातियां हैं। राठौड़ साहब भी आ गए हैं। राठौड़ साहब को मैं और अरुण चतुर्वेदी दोनों को मैं बुलाऊंगा। राठौड़ साहब से एक शब्द राठौड़ साहब से और अरुण चतुर्वेदी दोनों से लूंगा मैं। राठौड़ साहब, आपने एक लंबा दौर देखा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी आपके साथ है, दोनों दिग्गज है राजस्थान की राजनीति के, तो इस दौर को क्या कहेंगे? मूल ओबीसी से, ऐसी जाति से पार्टी अध्यक्ष बने हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जिस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रारंभ किया हो, 2 बार पाली जिले के जिला अध्यक्ष रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की अगुवाई देती है। उनका जिस प्रकार का कार्य रहा है, निश्चित तौर पर पार्टी को ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। मूल ओबीसी के वो हैं, परंतु उन्होंने अपने पूरे जीवन में संगठन को जिया है। और मैं समझता हूं मदन राठौड़ की अगुवाई में हम न केवल 5 उपचुनाव जीतेंगे, बल्कि आने वाले समय में हमारा संगठन इस राजस्थान के गांव-गांव राठौड़ का साथ मिलेगा। देखिए, एक लंबा राठौड़ है, एक थोड़ा सा छोटा राठौड़ है, पर छोटा राठौड़ हमारी अगुवाई करेगा, लंबा राठौड़ उनके कदम पर कदम ताल चलेगा। तो अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। चतुर्वेदी साहब, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हालांकि दौर बदल गया है। आपके समय में जो कार्यक्रम होते थे वो इस तरीके से नहीं होते थे, इतना पूरे लवाजमे के साथ टेंट भी बहुत अच्छा वाला लगाया है आपने, और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर कोई एंट्री भी नहीं कर सकता बिना पास के। परिवर्तन कितना आया है और कार्यकर्ताओं में कितना परिवर्तन देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह तो 2009 में जब अध्यक्ष बना था तब भी इतनी भीड़ थी। अंतर इतना है कि उस समय हम शासन में, ना राज्य में शासन था, ना दिल्ली में शासन था। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, राजस्थान का एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने संगठन के साधारण कार्यकर्ता से जुड़ा किया, 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे, विधायिका का अनुभव, संगठन का अनुभव, ऐसे व्यक्ति को आज राज्यसभा के सदस्य बनाते थे। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष करा दिया। मुझे विश्वास है कि उनका विधायिका का अनुभव और संगठन का अनुभव, इन दोनों के आधार पर संगठन को प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। सबके साथ चलते हुए हम आने वाले समय की सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार जो यशस्वी काम कर रही है, उन सब के साथ आम आदमी को जोड़ने का काम करें।
और चतुर्वेदी जी एक बात और है, यहाँ पर बैलेंसिंग की बात कही जा रही थी माननीय कि राजेंद्र ब्राह्मण राठौर ज्यादा साहब, हो गए थे। अब यहाँ पर सीपी संतों जोशी को नहीं है, चंद्रशेखर मिश्रा नहीं है, कलराज मिश्रा नहीं है, तो अब ये मानकर चला जाए कि इनकी टीम में थोड़ा सा बैलेंसिंग में ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर चयन करती है, कौन किस जाति समुदाय से आता है इसके आधार पर नहीं। बाद में समाज का चर्चा का विषय बनता है, इसलिए पार्टी ने एक कार्यकर्ता को अपना चयन किया है। सीपी जोशी जी ने बहुत अच्छा कालखंड किया, स्वयं ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उसके स्थान पर मदन जी को जंप करते हुए एक अच्छे कार्यकर्ता को अवसर देने का काम पार्टी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। अरुण चतुर्वेदी ने अपनी बात कही है, अरुण चतुर्वेदी अपनी बात कह के गए हैं। सतीश पूनिया जो है वो भी जा रहे हैं। सतीश पूनिया जो है, सतीश जी भाई साहब, सतीश पूनिया जी से बात करना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्षों से हमने बात की है। सतीश जी ने का दौर भी वो था जब विपक्ष में ये थे, आज आप सत्ता में हो, 3 साल आपने संघर्ष भी किया था, फिर सीपी जोशी भी आए, अब यहाँ मदन राठौड़ आए हैं। परिवर्तन को लेकर क्या कहेंगे? और मूल ओबीसी की बात कही जाती है। एक वो भी दौर था, एक ये भी दौर है, इसलिए पार्टी में परिवर्तन का दौर चलता रहता है और परिवर्तन हमेशा निर्णायक होता है, सकारात्मक होता है और पार्टी की परंपरा है। अच्छी बात यह है कि एक जमीन का आदमी मुख्यमंत्री है और एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बनता है और ये परिपाटी, ये परंपरा, ये केवल बीजेपी में ही संभव है। मदन जी को अनंत शुभकामनाएं। आज पूरा पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये समूह उनको समर्थन के लिए, उनके सहयोग के लिए तत्पर है। मुझे लगता है कि मदन जी के नेतृत्व में राजस्थान भारतीय आपका जो तजुर्बा है ये दिखाई देगा आगामी दिनों में। बिल्कुल हमारा तजुर्बे का पूरा लाभ मिलेगा और सब लोग मिलकर मदन जी को यशस्वी बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे पुनिया साहब? हरियाणा की कमान आपको दी है, बड़ा कठिन है हरियाणा, ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है उनके परिणाम सामने थे, राजस्थान के भी हिस्से उससे जुड़े हुए हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? हरियाणा का जनमानस कांग्रेस के हमेशा विपरीत रहा है।